क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर 5 सर्किल में अभी तक आप लोग थ्योरम 1 से लेकर के थ्योरम 5 को प्रूफ कर लिया है। इसका वीडियो अपलोड है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्म में, और साथ में एक्सरसाइज 5.1 और से लेकर के 5.3 तक के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। साथ में जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी अपलोड है। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो आप लोगों का ब्रेन बूस्टर चैनल में वेलकम है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6 से। ओके, थ्योरम 6 कहता है कि कार्ड्स ऑफ अ सर्किल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब सर्किल में एक से ज़्यादा कई कार्ड्स तो इस तरह से हों जिनकी लेंथ बराबर हो। सारे कार्ड्स अगर बराबर लेंथ के हों, एक ही सर्किल की बात कर रहा है, तो वो सारे कार्ड्स जो भी हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। ये थ्योरम है और इसको हमको प्रूफ करना है। तो हम कोई भी दो कार्ड्स ले लेते हैं इक्वल लेंथ का, और फिर वहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे कि सेंटर से उनकी डिस्टेंस इक्वल है। सपोज करिए हमने दो कार्ड ले लिया, ए बी और डी ई, सी सेंटर हो गया। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर हम किसी पॉइंट से हम उसकी डिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए जैसे कि स्ट्रेट लाइन हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। हमने नाम दे दिया इसका पी और इसका नाम रख दिया क्यू आर। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है क्यू आर। अब इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस हमको निकालना है। तो क्या तरीका है, क्या हम पी और क्यू को मिला देंगे तो वो होगी डिस्टेंस, या पी आर को मिला देंगे वो होगी डिस्टेंस। तो क्या तरीका है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना उस पॉइंट से लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। मतलब इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे ए बी पर, क्यू आर पर, कि जिससे ये लाइन यानी कि अगर मान लीजिए ये एस है तो पी एस शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द लाइन क्यू आर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी पी एस, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो ये हुआ तरीका टू फाइंड द लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू दी स्ट्रेट लाइन गिवन। ठीक है, ये तरीका हो गया। यही काम हमको यहाँ पर करना है। थ्योरम के एक बार फिर से रीड कर लीजिए। सेम लेंथ का है तो गिवन में आ जाएगा आपका, यहाँ पर पहले तो गिवन लिख दीजिए आप। गिवन में क्या है, दो कार्ड्स हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी, ये तो गिवन हो गया। और साथ में कह रहा है कि वो जो कार्ड्स हैं आर ऑल ऑफ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द, वो इक्वल है इसलिए वो कार्ड्स की लेंथ इक्वल है, इसलिए वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस की बात आ गई तो ए बी से सी के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट सी। सी पॉइंट से हमको ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। इसी तरह से सी पॉइंट से दूसरा कार्ड जो है डी, उस पर भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, तभी हम उसकी लेंथ निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो गया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं हम, मान लीजिए ए बी सी डी ई, तो एफ कर दीजिए इसका नाम। इसी तरह से यहाँ पर भी कर लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये हम क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर पॉइंट सी टू दी स्ट्रेट लाइन ए बी एंड डी। तो एफ हो गया, इसका नाम रखते हैं जी हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते, टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू दी स्ट्रेट लाइन क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट टू दी
स्ट्रेट लाइन। ये है आपका तरीका जो हमने यहाँ बताया, उसी को हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया है। तो वही काम हमने यहाँ पर कर लिया है। तो जब परपेंडिकुलर करने से ही मिल जाएगा तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। यही क्या बोला जाता है, दिस इज दी, यहाँ पर रिजल्ट लिख दिए, हैंस सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी जी इज परपेंडिकुलर टू डी। इसी को बोलते हैं सी एफ इज एल्टीट्यूड ऑन ए बी। ठीक है, सी जी इज एल्टीट्यूड ऑन डी ई हो गया। क्लियर? ठीक है, अब हमको जब ये पता चल गया तो डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। ए बी से, ए बी की डिस्टेंस सी से सी एफ हो जाएगी और डी ई की डिस्टेंस सी से हो जाएगी सी जी हो जाएगी। ओके, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगी। बात आपको समझ में आएगी पूरी तरह से। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को मिला देंगे, बी और ए को सी से, इसी तरह से डी और ई को सी से, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे तो वहाँ से ये हमको प्रूफ हो जाएगा। यही तरीका सारे थ्योरम में लगभग यही सेम वे से चलता आ रहा है। लेकिन इफिशियंटली कैसे यूज करना है वो आपको सीखना है। सारे थ्योरम, अब तक के सारे थ्योरम में लगभग यही है कि दो ट्रायंगल लेते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, इससे हमका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, ये हमने सारे जो कार्ड्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको सेंटर से मिला दिया है। तो हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बन गया सी डी एफ। तो जब ये सेंटर पॉइंट है और ए बी डी ई ये सरकमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर आ जाएगा सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू रेडियस, और इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा सी डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू रेडियस हो गया यहाँ पर। अब ध्यान रखिए कि क्या प्रूफ करना है हमको। प्रूफ ये करना है कि वी हैव टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, सी एफ इक्वल टू सी जी, ये प्रूफ करना है हमको। इसको ध्यान रखिए। ये अब कैसे प्रूफ होगा इसको पहले दिमाग में एक्सरसाइज कर लीजिए। तो दो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर, एक कौन सा, सी एफ बी, दूसरा सी डी जी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ये हमारा जो इसको प्रूफ करना है ये आ रहा है। ठीक है, जो प्रूफ करना है वो तो आना चाहिए ना, दो ट्रायंगल ऐसा लेंगे तो दो ले लिया हमको। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर दिए तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगी। अब देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो बेस लाइन है इस पर ये परपेंडिकुलर है, इसी तरह से यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इसका करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, सी जी करेस्पॉन्डिंग सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। अब तो करेंगे इन ट्रायंगल सी एफ बी एंड ट्रायंगल सी डी जी। ठीक है, समझ लिए, मतलब रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप ये भी ट्रायंगल ले सकते हैं, सी ए एफ और सी ई डी, या सी ए एफ और इसको ले लीजिए, कोई दो ले लीजिए। ठीक है, कोई भी दो ले लीजिए। अब यहाँ पर हम करेंगे पहला नंबर पे आप देख रहे हैं कि दोनों क्या ये बराबर है कि नहीं, इसके रेडियस है। तो जब ये बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये इसके बराबर है और तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट होगा ये एंगल, ये पहले दे रखा है, मतलब लेंथ हमको फाइंड करने के लिए हमको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है था, तीसरे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो पहला हो जाएगा एंगल सी एफ बी 90 है, तो यहाँ पे वही केस है, इक्वल टू एंगल सी जी डी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा क्या है, देखिए सी डी इक्वल टू ये बताया था हमने और इसके बराबर ये है, तो यानी सारे रेडियस ही हैं। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा सी बी हो जाएगा। सेकेंड सी डी इक्वल टू सी बी इक्वल टू रेडियस, 2 पॉइंट हो गया, एंगल साइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक थ्योरम है, इसी के जस्ट पहले थ्योरम 5 ही था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी कार्ड विल बाइसेक्ट द कार्ड। ये अभी थ्योरम 5 ही इसके जस्ट पहले था। तो उससे फ्रॉम थ्योरम 5, हाँ, तो उसमें फ्रॉम थ्योरम 5 ना कह करके फ्रॉम थ्योरम लिखेंगे यहाँ पूरा,
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर will bisect the card। इसके ठीक पहले यही थ्योरम था। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो f है, f विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड g विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी ई। और हमको ये पहले से पता है ए बी इक्वल टू डी ई है, तो यहाँ से इसका रिजल्ट आ जाएगा। हैंस एफ बी इक्वल टू जी डी होगा कि नहीं, क्योंकि एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई टू एंड जी डी इक्वल हो जाएगा डी ई बाई टू हो जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो यही होगा हमारा थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए एंगल हो गया, ये साइड और ये भी साइड हो गया। तो एस ए एस के रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस ट्रायंगल बोथ ट्रायंगल सी एफ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी जी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, सी जी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। हेंस सी डी इक्वल टू सी एफ। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आपका थ्योरम 6 कंप्लीटली प्रूफ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम टू शो थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। तो थ्योरम 6 जो आपने अभी प्रूफ किया है, तो कह रहा है कि वो प्रूविंग आप विद द हेल्प ऑफ बोधायन पाइथागोरस थ्योरम से करिए। ठीक है, तो ए बी और डी ई दो कार्ड लिए, दोनों की लेंथ इक्वल है, क्योंकि थ्योरम 6 में ये कहा है इक्वल लेंथ ऑफ कार्ड्स की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट विल बी इक्वल। यही तो प्रूफ करना था। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सी से ए बी लाइन और डी कार्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने का यही तरीका है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ भी 90 बना देगा। अब क्या करेंगे, सी को ए से, बी से और सी को डी और ई से भी मिला देते हैं। तो हमने ये मिला दिया। अब देखिए ये जो प्रूविंग है, ये थ्योरम 6 को प्रूविंग का एक अनदर वे भी है। आप थ्योरम 6 को ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ये भी वैलिड है। क्वेश्चन तो ही है, साथ में थ्योरम 6 का ये प्रूविंग भी है, दूसरे तरीके से है। अब यहाँ पर आप गिवन पहले लिखेंगे, गिवन है थ्योरम 6 में क्या गिवन है, दोनों कार्ड की लेंथ बराबर है, यानी कि ए बी इक्वल टू डी, ये गिवन है। और दूसरा कह रहा है कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट सी ऑन बोथ द कार्ड्स आर इक्वल। अब डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा कि ये मान लीजिए हमने डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो पॉइंट होगा ए बी सी डी ई एफ कर लेते हैं, इसको जी कर लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ ड्रॉप करेंगे तो फॉर लिखेंगे फॉर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसके लिए क्या हो जाएगा, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी जी परपेंडिकुलर टू डी ई होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा। तो इस हिसाब से तो यहाँ से सी एफ ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ जाएगा एंगल ए एफ सी इक्वल टू एंगल सी, या तो यहाँ से डी करिए, डी जी सी इक्वल टू 90 डिग्री। पहला ये एक रिजल्ट ये आ गया। और दूसरा हम थ्योरम 5 यूज करेंगे यहाँ पर कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ऑन कार्ड विल बाइसेक्ट द कार्ड। ये भी थ्योरम 5 है ना। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट
बाइसेक्ट दी कार्ड, ये थ्योरम नंबर 5 है। तो उससे क्या हो जाएगा, जब बाइसेक्ट करेगा यानी ए एफ इक्वस्ट हो जाएगा ए बी बाई 2 हो जाएगा, एंड डी जी इक्वस्ट हो जाएगा डी ई बाई 2। ठीक है, अब इतना हमको ये नॉलेज हो गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे, सी ए एफ और सी डी जी। इन ट्रायंगल सी ए एफ एंड ट्रायंगल सी डी जी। अब देखिए यहाँ पर बोथ ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री हमने पहले दिखा रखा है। और साथ में ये भी है कि दोनों का जो हाइपोटेनस है ए सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू रेडियस होगा। ठीक है, और दूसरा ये प्रूफ हो चुका है क्या, एंड ए एफ इक्वल्स टू डी जी। यहाँ से प्रूफ हो चुका कि नहीं हो चुका, क्योंकि ए एफ इक्वल्स टू और ए बी इक्वल्स टू डी पहले से है, तो यहाँ से ये भी हो गया दूसरा काम। तो यानी कि दो ट्रायंगल में से दो साइड्स बराबर हो जाएगी, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि सी एफ है ना, हेंस सी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर माइनस, है कि नहीं, ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए एफ का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली हमको सी जी निकालना है, सी जी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट सी डी या डी सी का होल स्क्वायर माइनस डी जी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए सी इक्वल टू डी सी है, ठीक है, ए एफ इक्वल टू डी जी है, तो दोनों क्वांटिटी बराबर हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हेंस सी एफ इक्वल टू सी जी। प्रूफ हो गया कि नहीं, कि सेंटर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो लेंथ यानी कि डिस्टेंस दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी ये प्रूफ हो चुका है। एक्सरसाइज 5.4 का ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच एंड सी ई इक्वल टू सी एच, सो दैट ए बी इक्वल टू जी एफ। देखिए यहाँ पे इस फिगर की बात कर रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपके बुक में फिगर दे रखा है, तो इसलिए हमने फिगर यहाँ बना दिया है। तो वहाँ कह रहा है कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ हो गया, और टू जी एच एंड सी ई इक्वल टू सी एच, यानी कि जो अल्टीट्यूड्स हैं, अल्टीट्यूड्स फ्रॉम सेंटर पॉइंट ऑन द कार्ड्स आर इक्वल। तो अगर ये ऐसी बात है तब शो करना है हमको कि ए बी इक्वल टू जी एफ, ए बी यानी कि दोनों जो कार्ड्स हैं वो बराबर है। मतलब एक तरह से ये जो है क्वेश्चन है, ये थ्योरम नंबर 6 का जस्ट कन्वर्स है। आपको समझ में आ रहा है ना, थ्योरम 6 क्या कह रहा था कि दो इक्वल कार्ड्स हैं तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। अगर कार्ड इक्वल हैं, दो कार्ड अगर इक्वल दिए रखे हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो बराबर होगी। ये था थ्योरम 6। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, वो बराबर हो गई। यहाँ पर सी इक्वल टू सी एच, ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है, ये किसी पॉइंट से दोनों कार्ड पर डिस्टेंस ये बराबर है। तो जब ये बराबर हो गया, अगर है गिवन है, तो ए बी इक्वल टू जी एफ ये प्रूफ करना है। थ्योरम 6 में क्या था, ये इक्वल था और इसको बराबर प्रूफ करना था। ठीक, इसका कन्वर्स है, थ्योरम 6 का ये कन्वर्स है, और यही कन्वर्स थ्योरम 7 में आपके बुक में दे रखा है। यानी कि अगर ये आपको पता है तो ये थ्योरम 7 ही पता हो जाएगा, और थ्योरम 6 का कन्वर्स तो है ही है। तो तरीका वही रहेगा, जो गिवन है पहले उसको आप इसमें समझिए कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो वहाँ से हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, जब तरीका आप सीख जाएंगे तो प्रूविंग भी आपको अच्छे से आ जाएगी। तो इसमें गिवन क्या है, पहले तो गिवन है, पहला गिवन पॉइंट क्या है कि ये परपेंडिकुलर है ना, यानी कि जब सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच है ना, सी एच है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच, और इसी तरह से ए बी परपेंडिकुलर है सी, यहाँ पर गिवन क्या हो जाएगा, एंगल सी ई बी कह लीजिए या सी ई ए इक्वल्स टू
90 डिग्री, और साथ में एंगल CHG, ये CHF इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी एक, ये 90 तो ये भी 90 होगा, लेकिन ये जैसे आपके क्वेश्चन में दे रखा हो वही ले रहे हैं बस, ठीक है। तो अब ये, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्योंकि ये जो लाइन है सी को मिलाने वाली जो लाइन है कार्ड के एंड्स को, वो सारी क्या है, रेडियस है। तो दूसरा क्या गिवन है इसके बाद कि CA इक्वल टू CF इक्वल टू R होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई। और साथ में क्या गिवन है, CE इक्वल टू CH, ये भी तो गिवन है, CE इक्वल टू CH। ये सारे पॉइंट क्या है, गिवन है यहाँ पर, ये सब गिवन है। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल CEA एंड ट्रायंगल CHF, इनको कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला नंबर हो गया, यहाँ से ये दोनों CEA इक्वल टू 90, पहला नंबर लिख लीजिए फिर से, एंगल CEA इक्वल टू एंगल CHF इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, पहला एंगल होगा, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। सेकेंड CE इक्वल टू CH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइड हो गया यहाँ पर। और तीसरा आ जाइए आप, तीसरा इसका जो हाइपोटेनस है, मतलब थर्ड आ जाएगा CA इक्वल टू CF, ये क्या होगा, S। तो SAS, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ लिखेंगे हेंस बोथ ट्रायंगल CEA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CHF, ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो उससे जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, इसके बराबर तो यही है, अब इसके बराबर ये हो गया है, बचा क्या, ये बचा है। तो यहाँ से आ जाएगा AE इक्वल हो जाएगा FH, ये प्रूफ हो गया। लेकिन अभी हमको ये प्रूफ करना है AB इक्वल टू G। अब देखिए यहाँ पर थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम नंबर 5, कि ये तो पता है कि ये परपेंडिकुलर है, CE इज परपेंडिकुलर ऑन कार्ड AB एंड CH इज परपेंडिकुलर ऑन GF। और थ्योरम बोलता है किसी सेंटर पॉइंट से किसी कार्ड में जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। पिछले थ्योरम में भी यही यूज हुआ था, तो वहाँ यहाँ भी यही वही यूज करेंगे। ये थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कार्ड बाइसेक्ट इट, ये थ्योरम बोलता है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो E पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा AB का, और H होगा मिड पॉइंट ऑफ GF हो जाएगा। तो उससे हेंस E is the midpoint of AB and H is the midpoint of GF हो गया। तो यहाँ से जब ये इक्वल है, AE इक्वल टू FH है, तो यहाँ से तो हेंस आ जाएगा AB इक्वल टू GF हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया, ओके। अब 5.4 का थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। तो जिस तरह से अभी एक क्वेश्चन किया था बोधायन पाइथागोरस से, मतलब सेम यही रहेगा, लेकिन वहाँ पर बोधायन पाइथागोरस यूज करेंगे। तो यही दो ट्रायंगल लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया था इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, तो वो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दो जब ट्रायंगल ले लेंगे तो ये 90 होगा, ये 90, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बोथ ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये CA और CF क्या होगा, उसका हाइपोटेनस होगा जो कि बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस दोनों बराबर हो गया। अब आते हैं इसका परपेंडिकुलर लाइन, जो परपेंडिकुलर है CE CH के बराबर हो गया। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस बराबर है और परपेंडिकुलर साइड बराबर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका जो बेस भी बराबर हो जाएगा। और उसका कैसे प्रूफ होगा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि नहीं। AE इक्वल हो जाएगा अंडर रूट CA स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे हम ना। FH इक्वल टू अंडर रूट CF का होल स्क्वायर माइनस CH का होल स्क्वायर। CF के बराबर ये है,
और CH के बराबर ये है, यानी कि दोनों साइड, दोनों जो बेस लाइन होगी बराबर हो जाएंगी। और ये तो हम यूज वहाँ भी करेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर पॉइंट विल बाइसेक्ट दी कार्ड। तो जब ये ई पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा तो यानी और ये इसके बराबर है, यानी कि पूरा जो कार्ड होगा AB भी इसके बराबर है, क्योंकि AE में जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा AB के बराबर। इसी तरह से जब FH में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा FG के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वहाँ से भी ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से आपका थ्योरम 7 तक पूरा हो चुका है, क्योंकि थ्योरम 7 इसी में छुपा हुआ है। और एक्सरसाइज 5.4 के हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 पे जाएंगे और थ्योरम 8 को देखेंगे। और टाइम अगर रहेगा हाफ एन आवर का ही टारगेट लेके चल रहे हैं वीडियो में, तो हम थ्योरम 9 पर भी जाएंगे जैसा होगा। एक एक क्वेश्चन, लेकिन एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 5.6 है, उसके बाद एंड ऑफ चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।